नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि जमीन जमीन खुद भी कहानियां सुना सकती है? आज हम चलते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान और सुनते हैं हाड़ौती पठार की कहानी। ये आप समझिए एक ऐसी जगह है जहां पूरा का पूरा इतिहास पत्थरों और लावा में लिखा हुआ है। तो चलिए मिलकर इस जियोलॉजिकल कहानी की परतें खुलते हैं। अच्छा, इस पठार को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक बहुत बड़ी एक विशाल ज्योग्राफिकल किताब की तरह देखिए। सोचिए इसका हर एक चैप्टर, हर चट्टान, मिट्टी की हर एक परत एक अलग ही जमाने की दास्तान सुनाती है। तो चलिए इस किताब का पहला चैप्टर खोलते हैं। ये हमें सीधा इसकी बुनियाद में ले जाता है। विंध्यन स्कार प्लांट। कह सकते हैं कि ये वो पन्ने हैं जो इस पूरे इलाके की प्राचीन नींव का राज खोलते हैं। और हाँ, इसमें जो खजाना छिपाया है ना, उसका राज भी इन्हीं पन्नों में है। तो ये हिस्सा बना किससे है? ये बना है सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, मतलब बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से। इसकी एवरेज हाइट करीब 350 से 550 मीटर के बीच है। लेकिन असली मजा तो अब है। इन्हीं परतों के अंदर कोटा स्टोन, लाल पत्थर और मानेंगे नहीं, हीरे जैसे कीमती खनिज छिपे हुए हैं। कमाल है ना? चलिए अब इस किताब का दूसरा चैप्टर पलटते हैं और ये हमें ले जाता है दक्कन लावा पठार पर। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। इसकी कहानी जुड़ी है ज्वालामुखी की आग से, और उस आग से जो खेती के लिए सोना निकला उससे। करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी से जो बेसॉल्ट लावा निकला, उसने इस पूरे इलाके को एक कीमती तोहफा दिया। वो थी उपजाऊ काली मिट्टी। ऊपर माल और मालवा के पठार, ये सब इसी का हिस्सा हैं। और फिर चंबल नदी ने आकर जो एक ट्रायंगुलर जलोढ़ मैदान बनाया, उसने तो जैसे सोने पे सुहागा कर दिया। तो देखिए, अब हमारे सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है। दो एकदम अलग अलग चैप्टर्स। एक तरफ है विंध्यन स्कार प्लांट जो खनिजों का खजाना है, और दूसरी तरफ है दक्कन लावा पठार जो खेती की जान है। मतलब दो बिल्कुल अलग जियोलॉजिकल कहानियां, लेकिन दोनों मिलकर बनाती हैं एक ही पठार की मुकम्मल पहचान। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन दो बड़े चैप्टर्स पर खत्म नहीं होती है। अरे, इस ज्योग्राफिकल किताब में कुछ बहुत ही मज़ेदार सब हेडिंग्स भी हैं, और यही सब हेडिंग्स इस इलाके को इसका यूनिक कैरेक्टर देती हैं और कहानी में और गहराई लाती हैं। तो ये डिटेल्स क्या हैं? ये है क्रेसेंट शेप की पहाड़ियाँ, मतलब अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। फिर है शाहबाद की ऊंची जमीन और डग गंगधार का अपलैंड। ये तीनों मिलकर इस पठार के लैंडस्केप को इतना रिच और खूबसूरत बनाते हैं, और हर एक की अपनी अलग ही पहचान है। और हाँ, शाहबाद की ऊंची जमीन की एक खासियत तो ऐसी है जिसे भूलना नामुमकिन है। वो हैं घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियाँ, हॉर्स शू हिल्स। बस एक बार सोचकर देखिए, कुदरत ने यहाँ क्या कमाल की कारीगरी की है। ये सच में इस जियोग्राफिकल किताब का एक स्टार अट्रैक्शन है। तो हमने चैप्टर्स और सबहेडिंग्स तो देख लिए। अब चलिए जरा इस किताब के पब्लिशिंग डिटेल्स भी देख लेते हैं। मतलब ये बनी कब और इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। पता है इस पठार की कहानी कब शुरू हुई? ये तब की बात है जब धरती पर डायनासोर्स घूमा करते थे। जी हाँ, क्रिटेशियस पीरियड में। इसकी शुरुआत हुई बेसाल्ट लावा के जमाव से, जिसने आज के इस विशाल लैंडस्केप की बुनियाद रखी। और इसकी एवरेज ऊंचाई है लगभग 500 मीटर। इस वजह से ये अपने आसपास के मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग और उठा हुआ नजर आता है, जो इसे एक बहुत ही खास ज्योग्राफिकल पहचान देता है। याद है वो उपजाऊ काली मिट्टी जिसकी हमने बात की थी? उसका एक साइंटिफिक नाम भी है, वर्टिसॉल्स। और ये मिट्टी खासकर कपास की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यही वजह है कि दक्कन लावा पठार खेती के लिए इतना जरूरी सेंटर है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जियोलॉजी हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालती है। तो ये थी हाड़ौती पठार की कहानी, एक ऐसी किताब जिसे लावा और वक्त ने मिलकर लिखा है, जिसके एक चैप्टर में खनिजों का खजाना है तो दूसरे में खेती की समृद्धि। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी धरती पर ऐसी और कितनी ही अविश्वसनीय जियोलॉजिकल कहानियां हैं जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं।